कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बाहर वाले नहीं, घर के लोग दे जाते हैं। और इंसान आखिरी सांस तक समझ ही नहीं पाता, गलती उसकी थी या नियति की। ये कहानी कोई फिल्म नहीं, ये आजकल हर घर में होती सच्चाई है। एक माँ जो अपनी जान तक दे सकती थी अपने बच्चों के लिए, और वही बच्चे जिनके लिए उसने पूरा जीवन खपाया, उन्होंने एक दिन उसके साथ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर भी रूह कांप जाए। आज की कहानी सुनिए, शायद ये आपको किसी अपने की याद दिला दे या किसी छुपे हुए सच की। आज की कहानी किसी फिल्मी दुनिया से नहीं ली गई। ये वही हकीकत है जो हमारे आसपास के घरों में हर रोज़ चुपचाप घटती रहती है, जहाँ बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर किसी की मुस्कुराहट टूट चुकी होती है। सिया एक पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके माता पिता ने उसके लिए राजवीर को पसंद किया था, एक ऐसा लड़का जो दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर था। शादी के बाद दोनों का संसार बिल्कुल सामान्य और सुकून भरा था। घर में प्रेम था, सम्मान था और एक दूसरे के लिए समझ भी। लेकिन हर कहानी में एक खामोश कोना होता है, और सिया के घर का वो कोना उसकी सास थी। 7 साल की शादी के बाद भी घर में बच्चों की किलकारी नहीं थी। सिया की सास अक्सर कह देती, इस घर में बहुत सन्नाटा है बहू, अब तो बच्चे होने चाहिए। उनकी बात सिया और राजवीर के दिल में गहराई तक उतर गई। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि इस कमी ने घर के माहौल में जैसे एक खालीपन भर दिया था। राजवीर और सिया ने पहले कभी इस बारे में गंभीरता से सोचा नहीं था, लेकिन अब वे जैसे अचानक जाग गए हों। दोनों डॉक्टरों के पास भागने लगे, कभी टेस्ट, कभी रिपोर्ट, कभी दवाइयाँ, और इसी भाग दौड़ में 1 साल और बीत गया। लेकिन नतीजा शून्य। फिर डॉक्टरों ने उन्हें एक नई राह दिखाई, आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। ये सफ़र आसान नहीं था। दर्द, तनाव, उम्मीद और डर सब एक साथ थे। लेकिन सिया और राजवीर ने इसे परीक्षा की तरह स्वीकार किया और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उनकी कोशिशें, उनका धैर्य और उनकी दुआएं रंग लाई। सिया माँ बनी, वो भी एक नहीं, 2 बेटों की। राघव और माधव, एक जैसे चेहरे, गोल मटोल प्यारे से बच्चे, जैसे भगवान ने उनके हिस्से की सारी खुशियाँ एक साथ भेज दी हों। बच्चों की किलकारियों ने घर का सन्नाटा मिटा दिया। सास की आंखों में खुशी लौट आई और सिया राजवीर का संसार पूरा हो गया। राघव और माधव पूरे रिश्तेदारी में सबसे सुंदर, सबसे प्यारे बच्चे माने जाते थे। जहाँ जाते लोग उनकी तारीफों के पुल बांध देते। हर किसी की जुबान पर बस उन्हीं का नाम रहता। सिया ने उनकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दी थी। माँ होकर उसने कभी भी किसी कमी को उनके आसपास आने नहीं दिया। राजवीर भी अपने बेटों को हर वह सुविधा देते थे जो एक पिता दे सकता है, पढ़ाई, ज़रूरतें, सपने, सब कुछ। दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत होनहार थे। हाई स्कूल, इंटर और फिर प्रोफेशनल कोर्स। हर स्टेज पर उन्होंने अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया। कुछ ही सालों में वे अच्छे से सेटल हो गए। धीरे धीरे वक्त बदला। दोनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली, और उसी पल से जैसे सिया और राजवीर का घर खाली होने लगा। एक रात खाना खाने के बाद राजवीर अचानक ज़मीन पर गिर पड़े। सिया घबरा गई, हाथ कांपने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर उतरती उदासी सब कुछ कह गई। माफ़ कीजिए, अब ये नहीं रहे। उस एक वाक्य ने सिया की पूरी दुनिया तोड़ दी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पड़ोसियों ने दौड़कर राघव और माधव को फ़ोन किया। सुबह दोनों बेटे घर पहुंचे। घर में मातम पसरा था। अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू हुई। इसी बीच सिया ने भारी आवाज़ में कहा, बेटा, राजवीर की अंतिम इच्छा देहदान की थी। बेटों ने बिना देर किए सारी कागजी प्रक्रिया पूरी की। फिर विधि विधान से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। राख हवा में मिल गई, और राजवीर हमेशा के लिए यादों में। बस राजवीर के जाने के बाद घर पहले से भी ज्यादा खाली हो गया। हर दीवार जैसे उनकी कमी बयां कर रही थी। सबसे दुखद बात ये थी कि उनके दोनों बेटे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी थी, अब उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। सिया टूट गईं। एक गहरा सन्नाटा उनके भीतर उतर गया। वो समझ नहीं पा रही थीं कि जिंदगी इस मोड़ पर उन्हें किस कसौटी पर कस रही है। राजवीर के जाने के बाद घर जैसे सुनसान हो गया था। हर कमरे में उनकी यादें थीं, उनकी हंसी थी और उनके कदमों की गूंज। लेकिन अब सब कुछ ठहरा हुआ,
खाली और दर्द से भरा था। सिया बेहद परेशान थीं। उनका दिल बार बार यही सवाल पूछता, जिन दो बेटों को पालने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या आज वही मुझे अपने साथ रखने से डर रहे हैं? ये सोचकर ही उनकी आंखें नम हो जातीं। पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने तय किया कि वो अपने इसी घर में रहेंगी, जहां उन्होंने राजवीर के साथ अपना पूरा जीवन बिताया था। अकेलेपन से बचने और मन को लगाकर रखने के लिए उन्होंने सोचा, क्यों ना कोई किराएदार रख लूं। कम से कम घर में आवाजें रहेंगी और उन्हें अकेलापन इतना न सताएगा। लेकिन दूसरी तरफ राघव और माधव दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। एक दिन जैसे ही उन्होंने अपने पिता राजवीर के जीवन बीमा, बैंक बैलेंस और इस मकान की कीमत के बारे में सोचा, उनके मन में एक कड़वा सा लालच जाग गया। उन्होंने आपस में मिलकर एक चाल सोची। पहले माँ को अपने पास ले चलते हैं, फिर पीछे से ये घर बेच देंगे। उनकी आंखों में वह चमक थी जो प्यार की नहीं बल्कि लालच की थी। उन्हें इस बात की जड़ राघव और माधव अपनी बनाई हुई योजना में और गहराई तक उतरते गए। उनका मानना था कि यदि माँ सिया उसी घर में रहेंगी तो बीमा के पैसे भी आखिरकार उन्हीं तक पहुंचेंगे। उनकी सोच अब पूरी तरह लालच से अंधी हो चुकी थी। राघव और माधव दोनों भाइयों ने बार बार माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, हमारे साथ चलो, अकेले कैसे रहोगी? लेकिन सोनम अपने फैसले पर अडिग थीं। उन्होंने साफ कह दिया, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यही मेरा सब कुछ है। उनकी यह दृढ़ता बेटों को अंदर ही अंदर जला गई। लालच की आग ने जैसे उनके मानवीय भावों को पूरी तरह राख कर दिया था। अब उनके भीतर का लालच एक भयानक रूप ले चुका था। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सोचकर भी आत्मा कांप उठे। दोनों भाइयों ने घर में बात फैलाते हुए कहा, माँ को गंगा स्नान करवाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद यह एक ज़रूरी रस्म है। सिया ने इसका विरोध नहीं किया। शायद उन्हें लगा कि बेटों के दिल में अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। गंगा किनारे सबने स्नान किया। पानी हल्का हल्का बह रहा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला था। सिया ने गंगा जल हाथ में लेकर आकाश की ओर देखा। उनकी आंखें नम थीं और दिल में अपने पति राजवीर की यादें उमड़ रही थीं। वो थौड़ा आगे बढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि देने ही वाली थीं कि तभी राघव ने माँ का पैर पकड़कर जोर से खींचा और उन्हें नीचे गिरा दिया। सिया घबरा गईं, पानी में गिरते ही हाथ पैर मारने लगीं। लेकिन इससे पहले कि वे संभल पातीं, माधव आगे बढ़ा और अपनी ही माँ को पानी से बाहर आने नहीं दिया। उनकी आंखों में लालच था और उस लालच ने हर रिश्ते को कुचल दिया था। सिया की सांसें टूटती चली गईं। उनके हाथ बार बार ऊपर उठे जैसे पूछ रहे हों, क्यों बेटा, क्यों? कुछ ही क्षणों में उनका संघर्ष थमता गया और फिर गंगा की लहरों ने उन्हें हमेशा के लिए शांत कर दिया। जब दोनों भाइयों को यकीन हो गया कि माँ अब दुनिया में नहीं रहीं, तो वे एक दूसरे को देखकर शांत खड़े रहे, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन असल में उनके हाथ माँ के खून से रंग चुके थे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए अंधेरे में डूब चुकी थीं। सिया के डूबने की खबर फैलते ही गंगा किनारे हड़कंप मच गया। लोगों की चीख पुकार, पानी की लहरें और बेटों का बनावटी रोना सब मिलकर माहौल को और भारी बना रहे थे। गोताखोरों को बुलाया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद उन्होंने सिया का निर्जीव शरीर पानी से बाहर निकाला और बेटों को सौंप दिया। राघव और माधव रो रो कर चिल्लाने लगे, माँ, अभी तो पापा गए थे, अब तुम भी चली गईं। लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस झूठी आवाज और बनावटी दर्द था। गंगा किनारे ही दोनों ने माँ की अंतिम क्रिया पूरी की और फिर भारी मन का नाटक करते हुए घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने एक शोक सभा रखी ताकि हर किसी को पता चल जाए कि सोनम अब इस दुनिया में नहीं रहीं। इसके साथ ही दोनों बेटे माँ के मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी लेकर आ गए। जैसे यह सब एक योजना का हिस्सा रहा। सिया के देहांत के कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन बीमा की पूरी राशि दोनों बेटों को मिल गई। इतना ही नहीं, उन्होंने माँ का वो घर भी बेच दिया जिसे छोड़ने को सिया तैयार नहीं थीं। मकान बेचकर पैसे दो हिस्सों में बांटे गए और फिर दोनों अपनी अपनी नौकरी पर वापस लौट गए, मानो कुछ हुआ ही न हो इन सब घटनाओं को।
पानी में बहती अपनी आखिरी सांस से लेकर अंतिम क्रिया तक साइक की आत्मा चुपचाप देख रही थी। अपने ही बेटों से मिली इस दर्दनाक मौत ने उन्हें तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उनके दिल में बदुआ नहीं थी। माँ थी वो, आखिरी पल में भी क्षमाशील। फिर भी उन्होंने एक अंतिम चेतावनी दी, जिस तरह तुमने रिश्तों का खून किया है, जैसा दर्द तुमने दिया है, ठीक यही सबक तुम्हारे बच्चे भी तुमको देंगे। जैसे ही सिया ने ऊपर निगाह उठाई, उन्होंने देखा कि सामने राजवीर बाहें फैलाए खड़े हैं। उनके चेहरे पर वही अपनापन, वही सुकून, मानो वो कह रहे हों, चलो अब बहुत सह लिया, मेरे पास आ जाओ। और फिर दोनों आत्माओं का शांत, दिव्य और प्रेम से भरा मिलन हो गया। कहानी का नैतिक संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह अपने खून, अपने रिश्तों, अपने माता पिता तक का भी गला घोंट देता है। लेकिन याद रखना, कर्मों का फल कभी नहीं बचता। जो जैसा बोता है, एक दिन वैसा ही काटता है। हर रिश्ते की नींव भरोसे पर होती है, और जिस घर में लालच घुस जाता है, वहीं से बरकत, शांति और सम्मान निकल जाता है। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी ही प्रेरणादायक, दिल को छू लेने वाली और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। मैं जो भी कहानी इस चैनल पर बताती हूँ,